2021 में ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं बड़े भाई देवेंद्र देशवाल मुड़िया कठुमर से ढोलक की संगति कर रहे हैं। गौरव फौजदार मौरोली से पेड़ की झनकार आपके कानों द्वारा सुनाई जा रही है। वीरेंद्र देशवाल से और मुझे आप जानते हैं सजनों चौधरी जल सिंह भटावली से सुनिए। विद्वानों समस्त जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को चौधरी जल सिंह गांव भटावली की तरफ से नमामि नमस्कार। आपके प्रोग्राम में हर गाने वाला नौले पे टहलाता है सरदारों और बड़े बड़े बेलारू सौआए, लेकिन सुनिए आप। बैठू बैठू मातेश्वरी और धरूं तुम्हारो ही ध्यान, श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मिले और दे गए मुंह और ये 10 रुपया को पुरस्कार मेरे चाचा आदरणीय सिद्धि जी देते हैं। सिद्धा बाबा बार बार धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। कैसी बाड़ी बोलिए और रोज ही झगड़ा हो, गलत बात नहीं मिलेगी सज्जनों। ऐसी बाड़ी बोलिए और रोज ही झगड़ा हो, ताते झगड़ो मत करो जो तुम ते तगड़ो हो। सज्जनों इंसान परमात्मा के यहाँ पे आवे ये कई बाधा करके आवे। दीनानाथ मैं तेरो ही भजन करूंगा, तेरो ही गुणगान करूंगा, भेज दियो और जन्म ले लियो। यौवन अवस्था आती है तो ना तो वो अपने बापे समझे, ना मैया समझे, ना कऊ फूफा समझे। जो कछु हतू जो मैं हूं, और जब आ जाए बुढ़ापो और सबरे पुरजा है जाए जाम, तो खाट पे बैठ के ये कह के अरे राम ले जाऊंगा। क्यों तेरी जब 26 साल की उम्र ही जब तेने क्यों नहीं कही के ले जाऊंगा। और कभी चेतारो है बेटा, कैसे चेतारो? अरे लोभ न छोड़ा और मोह न छोड़ा और राम भजन क्यों छोड़ दिया। लोभ छोड़ो नहीं, मोह छोड़ो नहीं, और सबसे पहले काय भूलो राम के नाम। और कभी संकेत दे रहा है बेटा गौरव कैसे। अरे लोभ न छोड़ा और मोह न छोड़ा और राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया फल में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा राम भजन क्यों छोड़ दिया। बार बार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मेरे चाचा बच्चू सरपंच साहब देते हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा। और करो कैसे कैसे। अरे लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा राम भजन क्यों छोड़ दिया। दुनिया के फल में फंस कर हरि से नाता तोड़ दिया। लोभ न छोड़ा मोह न छोड़ा राम भजन क्यों छोड़ दिया। 50 रुपए का आशीर्वाद माननीय भैया श्री धर्मवीर जी देते हैं। बार बार धन्यवाद।
पे नहीं है कुछ भी तेरा, तू तो कहता मेरा मेरा, यहाँ पे नहीं है कुछ भी तेरा। दुनिया के फल में फंस कर हरी से नाता तोड़ दिया, तेरे लोग न छोड़ा वो हरा, राम भजन ने क्यों छोड़ दिया। मैं केवल आइए सज्जनों, जिस भावना में भावना और वो भावना बेकार है, भाव से मुझको भजे तो भवते बेड़ा पार है। सब गवैया कह रहे प्रसंग वेये, लेकिन गावे वारे की अदा व ढंग अलग अलग होता है सज्जनों। आइए, मेरा जिक्र उस समय का है, एक स्थान पर पांचों पांडव बैठे हुए। धर्मराज जी ने कहा यज्ञ रचाई जाए और घोड़ा छोड़ दिया जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए, संग में बलदाऊ आए, यज्ञ रचा दी गई और पत्रिका लिख गई कि जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगा वो लड़बे मरबे तैयार है। घोड़ा नया और चलता चलता पहुंच गया चंपकपुर नगरी में। जिनके राजा थे हंसध्वज, घोड़े को पकड़ लिया, दरबार में ले गए। उसका ही पुत्र 7 साल उम्र थी, उस बच्चे का नाम था वीर सुधनवा। पिताजी घोड़ा बड़ा ही सुंदर है। बन बेटा सुंदर है जब तो मैं नहीं पकड़े हो, तो पिताजी इस घोड़े को हम यहीं रखेंगे। बन बेटा या की नार में कछु लिख रोई, पत्रकाया पढ़ तो लऊं। पत्रकार आई, थर थर कांपने लगो, क्योंकि बाम तो साफ साफ लिख रही ना कि जा कोई घोड़ा पकड़ेगा लड़बे मरबे तैयार है जा। पांचों पांडवन को घोड़ा। छोरा ने पूछी पिताजी ऐसो का कारण है, हम का लिख रही है जो कि तुम्हारो शरीर थर थर कांपे लग पड़ो। पानी बेटा इस घोड़े को हम नहीं रख सकते। पानी क्यों? पानी बेटा ही पांडवन को घोड़ा है और जामे वीर अर्जुन बाके एक बाण के नाय। पानी वाह, वही जिनके साथ में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया रहते। हाँ बेटा वही अर्जुन। तो मुझे न्यों बताओ पिताजी, आज तक तुमने कन्हैया के दर्शन करे? बन ना करे तो पिताजी मैं करा दूंगा। घोड़ा नहीं रहेगा, अर्जुन जरूर आवेगो छुड़ावे, और अर्जुन आवेगा तो कन्हैया अवश्य आएंगे। इसलिए घोड़े को यहीं रखेंगे पिताजी, और देखता हूं अर्जुन को। आहा सज्जनों, छोटा सा बच्चा वीर सुधनवा और अपने पिता से कह रहा कैसे और सेवा करें नाथ चरणों में, यही लाल सवारी है। कहा बच्चे ने चरणन में यही लाल सहवारी है। और पिताजी आप कहते हैं घोड़ा वापस देंगे, ये कोई बात नहीं हुई। बात मैं बताता हूँ पिताजी, बात की बात होती है। और जब हमने घोड़ा पकड़ लिया उनको हम घोड़ा वापस नहीं देंगे। आहा कहा कह रहे भैया
ख्याल कर हाथ गई बात कब वापस न आती है। अरे यही लालसा हमारी है, यही लालसा हमारी है। आहा सज्जनों, जब बच्चे की इतनी बात सुनी राजा कहने लगे बेटे अर्जुन का सामना कैसे करेगा, मैंने तुझे कभी युद्ध करता हुआ नहीं देखा बेटा, छोटा मोह बड़ी बात ना कर। छोरा बोले पिताजी आपने ना देखे होंगे लेकिन संग्राम मैं करूंगा अर्जुन से। आहा सज्जनों सुनिए छोटे से बच्चा ने और कहा कह रहा हूं मघिरयो अंग जो लड़े लड़ाई और भक्ति को ठेके अरे तार भैया एक नाई मालूम हुआ कि मेरे घोड़े को राजा हंसध्वज ने पकड़ा है। आधी सी सेना सजाई नगर में आएगा, आवाज लगाई बने राजा तेरी इतनी हिम्मत, तू पांडवन के घोड़ा पकड़े। राजा बाहर निकल के आयो, अर्जुन वो पे तो बड़ी भूल है गई, तू घोड़ा ले जा सके। अर्जुन ने इनकार कर दिया, जब तेरे बदन में शक्ति नहीं थी लड़ने की तो मेरे घोड़े को पकड़ा क्यों। आइए सज्जनों कहा कह रहा हूं की नाई तो बाज मेरो पकड़ कैसे लियो राजा, पकड़ कैसे लियो राजा, पकड़ कैसे लियो। जब वीरों की बात चलती है सज्जनों, हमारी इस राजस्थान धरती का इस माटी का अव्वल नंबर पाया गया। कैसे पाखरिया ने दिल्ली के फाटक पे अड़ाई दई छाती है। फाटक पे अड़ाई दई छाती है, फाटक पे अड़ाई दई छाती है। आहा सज्जनों, जैसे ही अर्जुन ने कहा कि राजा घोड़ा जाएगा तो संग्राम से जाएगा, वीर सुधनवा निकल के आया, बने महारथी अपनी जवान को लगाम दे, बहुत देर रह गई, संग्राम ते जाएगो, संग्राम ते जाएगो, संग्राम ते जाएगो। अब मैं कहता हूं छाती ठोक के घोड़ा संग्राम ते जाएगो। देखू तेरी हिम्मत, तू घोड़ा ते हाथ लगा। आहा सज्जनों नन्नो सो बालक और सुनिए वीर गांडीवधारी अर्जुन ते कहा के लगे और जीतारो टूटेगा और टूटेगा और तू कर ले कितन और तू कर ले कितन
के घोड़ा नाए छूटेगा कर ले कितने जोर के घोड़ा नाए छूटेगा। आहा सज्जनों, बच्चे ने साफ कह दिया। गांडीधारी अर्जुन बोलो, ए बच्चे, अभी तेरी दूध पीने की उम्र है बेटा। तूने मेरा नाम नहीं सुना? मुझे कहते हैं बेटे कुंती पुत्र अर्जुन। और बेटा मैं तो पर बाण नहीं चलाऊंगा क्योंकि तेरी नादान उम्र है। और सुन, मैं तेरे को परिचय देता हूं। गांडीधारी अर्जुन हंस के जवाब दे रहा हो, कैसे? बताओ, आदेश करो। चलो भजन की वो आ रही है फरमाश। और आगे आयो और जाने हंस के वचन सुनायो। बड़े बड़े योद्धा मारे, या परिचय बताता हूं। और मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। द्रोण गुरु, पिता में भीष्म, दानवीर कर्ण जब जैसे मेरे सामने नहीं टिक पाए। और बेटा तेरो घोड़ा संग्राम पे जाएगा और अर्जुन लेके जाएगा। पर बेटे मैं तुझको समझाता हूं। और कहा कह रहा हूं,